हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी लिमिटेड में। दोस्तों आज हम आपके लिए बताएंगे कि एसएससी सिलेक्शन फेज 12 यानी पोस्ट 12 का जो रिजल्ट है आपका कब तक आ सकता है और क्या संभावना है। पिछले साल से हम कंपैरिजन करेंगे कितने दिनों में 2023 में आया था और 2024 में कब तक आने का संभावना है, और एसएससी पोस्ट 12 का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है मैट्रिकुलेशन पर, इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएशन का, अलग अलग सबका हम पूरा डिटेल में आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं आपका एसएससी पोस्ट सिलेक्शन जो 2023 का था, 11 था वो तो 2023 में, उसमें आपका वैकेंसी थी वो 5359 थी। बहुत ही अच्छी खासी पदों पर थी और इस साल से ज़्यादा थी। आपका जो लास्ट डेट था अप्लाई के लिए वो 27 मार्च 2023 था, यानी 27 मार्च 2023 आपका लास्ट डेट अप्लाई के लिए था। और एग्ज़ाम जो आपका हुआ था वो 27 से 30 जून, यानी कि लगभग मान के चलिए जो लास्ट डेट अप्लाई का था एग्ज़ाम के लिए, उससे 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हुआ। माफ़ करिए, 3 महीने बाद, मार्च के बाद अप्रैल मई जून में, और 3 दिनों में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। और रिजल्ट जो आया था वो 14 सितंबर को, यानी लगभग 75 दिनों बाद आपका जो है रिजल्ट 2023 में जारी हो गया था। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने और रिजल्ट आने के बीच में गैपिंग थी वो लगभग 75 दिनों की थी। और इस बार उसी के हिसाब से देखेंगे कि आपका कब तक रिजल्ट इस बार आ सकता है और क्या संभावनाएं हैं बन रही हैं। आइए देखते हैं सिलेक्शन पोस्ट 12 2024 में कब तक आ सकता है आपका रिजल्ट। एग्ज़ाम इस बार जो हुआ था वो हुआ था 26 से 26 जून के बीच में, यानी 20 जून से 26 जून 2024 के बीच आपका एग्ज़ाम हुआ था। और जो आपकी वैकेंसी थी पिछली बार से लगभग मान के चलिए 1/3 थी, लगभग 1/3 लेकिन थी नहीं। मान के चलिए आपकी वैकेंसी 2.5 गुना ज़्यादा थी 2023 में। जो आपका रिजल्ट है अगर मान के चलिए पिछली बार से 75 या 80 दिन में आता है, तो 26 जून से अगर आप 80 दिन लेते हैं तो आपका मान के चलिए आपका जून के बाद जुलाई 26 चला जाएगा, अगस्त चला जाएगा। और 26 अगस्त आप मान के चलिए कि आपका सितंबर में 14 से 20 के बीच में आपका सितंबर में, यानी कि पिछली बार से अगर कंपैरिजन करें तो आपका 14 से 20 सितंबर तक रिजल्ट आ सकता है। यानी कि अगर पिछली बार से कंपैरिजन करें 2023 की, ये एक्सपेक्टेड है, कोई कंफर्म हम बता नहीं रहे हैं, इसलिए आप लोग कमेंट में जो कहते हैं कि आपको कैसे पता, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। सिर्फ पिछली बार का जो 2021, 22, 23 में एग्ज़ाम हुए थे उनके कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखें तो आपका फिर 14 से 20 सितंबर के बीच में आ सकता है। अब आइए देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैट्रिकुलेशन का, वो जनरल के लिए 145 से 155 हो सकता है। ये प्लस माइनस 2-3 नंबर आप लोग मान के चलिएगा। इसमें EWS के लिए जो कट ऑफ है वो 130 से 135 रह सकता है, यानी EWS का जो मैट्रिकुलेशन पर आपका कट ऑफ है वो कितना रहने की संभावना है, वो है 130 से 135। और ST का जो कट ऑफ है वो 115 से 120 रहने की संभावना है। और OBC का जो आपका कट ऑफ है मैट्रिकुलेशन पर वो है 135 से 145। ये हम सिर्फ आपको एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा गया है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप गलत चीज़ें बताते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं पिछले सालों के हिसाब से, जो एनालिसिस था पेपर का उसके हिसाब से और पिछले सालों के हिसाब से, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलते हैं। OBC का जो है 135 से 145 रहने की संभावना है और SC का 115 से 120। और अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे इंटरमीडिएट का। आपका इंटरमीडिएट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो जनरल के लिए 150 से 160। EWS के लिए जो आपका कट ऑफ रहने की संभावना है 140 से 150। और OBC के लिए जो कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड रह सकता है वो 145 से 155 रह सकता है। हमने पहले भी आपको बोला है प्लस माइनस 2-3 नंबर इधर उधर हो सकता है। आपका SC का जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो 120 से 125 रहने की उम्मीद है। और आपका जो ST का कट ऑफ है वो 115 से लगभग 120 रहने की उम्मीद है। अब आइए देखते हैं आपका ग्रेजुएशन जो है उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या हो सकता है इस बार। आपका जो ग्रेजुएशन है उसके लिए आपका जो जनरल है यानी कि UR 155 से 165 के बीच रह सकता है। और EWS का जो है 145 से 155 के बीच रह सकता है। और OBC के लिए 150 से 160 आपका कट ऑफ रह सकता है। और SC के लिए जो है 125 से 135 रह सकता है। और ST के लिए भी जो कट ऑफ है वो SC के सेम ही मान के चलिएगा, 125 से 135।
ये आपका सिलेक्शन पोस्ट 12 का जो है 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो हमने आपको बता दिया है। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके हिसाब से आंसर किया होगा तो कितने नंबर आप लोगों का बन रहा है।